हेलो बच्चों, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली यानी 16th ग्रुप। तो 16th ग्रुप के एलिमेंट्स यदि हम लिखें, 16th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टुलीरियम एंड पोलोनियम। इनके एटॉमिक नंबर है 8, 16, 34, 52 एंड 84। इन 16th ग्रुप एलिमेंट को कैल्कोजेंस भी कहा जाता है, मींस ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, क्योंकि इन एलिमेंट्स की और फॉर्म में इन्वॉल्वमेंट होती है, इसलिए इनको कैल्कोजेंस कहा जाता है। जैसे आयरन के ऑक्साइड्स, जैसे आयरन के सल्फाइड्स, जिंक का सल्फाइड, लेड का सल्फाइड। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग मेटल्स की ओर हैं जो इन एलिमेंट्स की फॉर्म में हमें मिलती हैं। यदि हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कोर की फॉर्म में यदि लिखें तो 2s2 एंड 2p4। सल्फर की हो गई 3s2 3p4। सिलीनियम की ऑर्गन, देन 4s2 3d10, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं ताकि मैं आउटर कॉन्फ़िगरेशन को एक साथ दिखा सकूं, 4p4। देन टुलीरियम की क्रिप्टॉन 5s2 5p4 यानी 4d10। देन पोलोनियम की 6s2 एंड 6b4। सो यहां पर कितना आ जाएगा, 4f14 एंड 5d10। सो इस तरीके से यहां से देखने पर पता चल रहा है कि इन 16th ग्रुप एलिमेंट की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np4, यानी इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो स्टेबल आउटर कॉन्फ़िगरेशन होती है उससे 2 इलेक्ट्रॉन कम। यदि अब इनकी हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लेते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियाई की बात करें, यदि एक हम ग्रुप में चल रहे हैं, ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एक एलिमेंट से नेक्स्ट पर जाने पर एक मेन शेल बढ़ रहा है। यहां पर देखते हैं, ये लास्ट शेल सेकंड है, ये लास्ट शेल थर्ड है, यहां लास्ट शेल फोर्थ है, यानी एक मेन शेल इंक्रीज कर रहा है। सो डाउन टू ग्रुप as one main shell increases, so atomic radius increases। और यदि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। यदि एक पीरियड में हम चले तो इन 16th ग्रुप को हम 15th ग्रुप एलिमेंट से यदि कंपेयर करें, 15th ग्रुप एलिमेंट कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो एक ग्रुप में, एक पीरियड में जब हम चलते हैं, इन ए पीरियड एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है बट इन द सेम मेन शेल। परंतु जब हम एक एलिमेंट से नेक्स्ट पर जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज increases।
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मींस न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ रहा है, दैट इज वाई इट अट्रैक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन मोर फर्मली टुवर्ड्स इटसेल्फ। ज्यादा आउटर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पावर से अपनी ओर खींच लेगा, दैट इज वाई जो एटॉमिक रेडियाई होता है दैट इज डिक्रीजेस इन ए पीरियड। दैट इज वाई जो 16th ग्रुप एलिमेंट का साइज होता है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द 15th ग्रुप से छोटा होता है, स्मॉल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की हम बात करें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हमें पता है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो जनरली साइज पर डिपेंड करती है। स्मॉलर द साइज, हायर द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बिकॉज आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। जो आउटरमोस्ट शेल होता है उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। सो यदि साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। अब क्योंकि 16th ग्रुप एलिमेंट आर स्मॉलर देन द 15th ग्रुप, सो 16th ग्रुप एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी 15th के कंपैरेटिवली ज्यादा होनी चाहिए। बट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 16th ग्रुप एलिमेंट इज smaller than the element of 15th group. This can be explained on the basis of electronic configuration. यदि हम 15th ग्रुप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इनकी कन्फिग्रेशन होती है ns2 np3, और यदि हम 16th ग्रुप एलिमेंट की कन्फिग्रेशन लिखें इनकी आउटर कन्फिग्रेशन होती है ns2 np4। बिकॉज 15th ग्रुप एलिमेंट have the stable outer electronic configuration, exactly half filled है इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। दैट इज वाई 15th ग्रुप एलिमेंट के आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होगा, यानी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। दैट इज वाई 16th की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 15th ग्रुप एलिमेंट से स्मॉलर होती है। बट आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन 15th ग्रुप की कंफिग्रेशन क्या हो गई? np2 हो गई, और 16th ग्रुप की कंफिग्रेशन हो गई np3। यानी अब एक इलेक्ट्रॉन की रिमूव के बाद 16th ग्रुप की जो आउटर कंफिग्रेशन थी एलिमेंट की वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो गई। दैट इज वाई जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है 16th ग्रुप एलिमेंट की वो 15th ग्रुप एलिमेंट से हाई होती है। डाउन टू ग्रुप यदि हम बात करें, डाउन टू ग्रुप, क्योंकि डाउन टू ग्रुप साइज बढ़ रहा है, आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, सो अट्रैक्शन वीक होती जा रही है। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा। सो डाउन टू ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन डिक्रीजिंग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 16th ग्रुप एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो 15th के कंपैरेटिवली बहुत हाई होती है। यदि हम 16th ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, सो दे हैव
only 2 electron less than the nearest noble gas configuration. And also जो साइज होता है 16th ग्रुप एलिमेंट का वो 15th ग्रुप के एलिमेंट से स्मॉल होता है. दैट इज वाई जो 16th ग्रुप एलिमेंट होते हैं दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज वाई जो 16th ग्रुप एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो 15 से हाई होती है. और इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है आफ्टर हैलोजेंस, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हैलोजन की होती है और हैलोजन से कम ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स की होती है. यदि हम डाउन टू ग्रुप चलें, डाउन टू ग्रुप, तो क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइज पर डिपेंड करती है, तो इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि साइज छोटा है. परंतु ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक्स प्लेस. और उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको ऑक्सीजन इजीली टेक ओवर नहीं कर सकता है. यानी ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इवन पोलोनियम से भी कम हो जाती है. तो ऑर्डर, परफेक्ट ऑर्डर फिर क्या हो गया? सल्फर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा एंड देन ऑक्सीजन की इवन पोलोनियम से भी कम हो जाती है. जब डाउन टू ग्रुप हम चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का परफेक्ट ऑर्डर हमें ये मिलता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स का जो साइज होता है वो छोटा होता है, सो दे हैव more electronegativity than the 15th group element. 15th group के comparatively इनकी electronegativity ज्यादा होती है, means they are more electronegative than the 15th group. जब हम down to group चलते हैं, down to group, because size increases, इसीलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो डिक्रीज करेगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस. यदि हम मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, मेटालिक कैरेक्टर एलिमेंट का डिपेंड करता है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स. अब क्योंकि 16th ग्रुप एलिमेंट के आउटर शेल में केवल नियरेस्ट नॉबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, सो इनकी जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी है वो बहुत कम है. इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी कम है मींस दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव. और यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव बहुत कम है सो मींस दे आर लेस मेटालिक इन नेचर देन द 15th ग्रुप एलिमेंट. बट डाउन टू ग्रुप जब हम चलेंगे, डाउन टू ग्रुप एज साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज करता है, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी बढ़ेगी. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इंक्रीज करने से क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा. मेटालिक कैरेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस. यही कारण है कि ऑक्सीजन और सल्फर दे आर द नॉन मेटल्स. यदि एक हम ग्रुप में चलें,
ऑक्सीजन और सल्फर नॉन मेटल है। सल्फर के बाद सिलीनियम एंड टुलीरियम, ये मेटलॉइड की कैटेगरी में हम इनको रखते हैं। और जो पोलोनियम है, दिस इज ए मेटल, यानी इसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। सो डाउन टू ग्रुप जब हम चल रहे हैं तो नॉन मेटल से मेटालिक कैरेक्टर की तरफ चल रहे हैं, यानी मेटालिक कैरेक्टर डाउन टू ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन, it will be able to form p-pi multiple bonding। ये p-pi multiple bonding क्या है? एक एटम के p ऑर्बिटल का दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाना, दिस इज कॉल्ड एज द p-pi multiple bonding। जैसे ऑक्सीजन के साथ या ऑक्सीजन कार्बन के साथ, क्योंकि यहां दोनों के जो p ऑर्बिटल्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर साइजेस के हैं, तो इसलिए ओवरलैपिंग जो होती है वो इफेक्टिव होती है। दैट इज व्हाई ऑक्सीजन p-pi मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस p-pi बॉन्डिंग, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। परंतु यदि हम नेक्स्ट एलिमेंट जैसे सल्फर है उसकी बात करें, तो सल्फर p-pi बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट इज व्हाई इट विल फॉर्म द सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग एंड इट विल एग्जिस्ट एज ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसीलिए ये ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लाइकवाइज सिलीनियम आल्सो एग्जिस्ट एज एन ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का साइज छोटा होता है, दैट इज व्हाई ऑक्सीजन में वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। वीक वंडरवाल फोर्सेस होने की वजह से जो O2 है दैट विल एग्जिस्ट एज गैस। परंतु साइज बढ़ता है, यानी जब हम सल्फर पर आते हैं या सिलीनियम पर आते हैं तो साइज बढ़ता है, तो वंडरवाल फोर्सेस भी इंक्रीज करती हैं। दैट इज व्हाई जो सल्फर है इट विल एग्जिस्ट एज सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब यदि हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, melting or boiling point also depends upon the van der Waals forces, और van der Waals forces डिपेंड करती है साइज पर। तो जैसे जैसे डाउन टू ग्रुप हम चल रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, van der Waals फोर्सेस बढ़ रही हैं, तो इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जो पोलोनियम है, पोलोनियम का मेल्टिंग पॉइंट इज लेस देन दैट ऑफ टुलीरियम। परंतु पोलोनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो टुलीरियम से कम होता है। दिस कैन बी इजीली अंडरस्टूड by writing the electronic configuration of the polonium। पोलोनियम जिसका एटॉमिक नंबर है 84 और इसकी आउटर कॉन्फ़िगरेशन होती है 6s2 4f14 देन 5d10 एंड 6p4, यानी जो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन है वो है 4f14 और 5d10, और वो क्या करते हैं, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं। पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से एग्जिबिट द इनर्ट पेयर इफेक्ट, और उस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वीक van der Waals फोर्सेस होती हैं पोलोनियम के केस में। दैट इज व्हाई जो पोलोनियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है देन द टुलीरियम। हमने अभी पढ़ा था कि ऑक्सीजन स्मॉल साइज की वजह से ऑक्सीजन के साथ और कार्बन के साथ
पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग करती है, क्योंकि इन दोनों का जो पी ऑर्बिटल का साइज है वो कंपेरेबल है, इसलिए ओवरलैपिंग इफेक्टिव होती है। परंतु ऑक्सीजन से जो नेक्स्ट एलिमेंट है सल्फर, इसका पी ऑर्बिटल और इस एलिमेंट के पी ऑर्बिटल के साइज में बहुत डिफरेंस आ जाता है, ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है, इसलिए सल्फर पी पाई बॉन्डिंग नहीं शो करता है। तो फिर सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, और इन्हीं वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की वजह से जिस डी ऑर्बिटल का साइज कार्बन के पी ऑर्बिटल के साइज के कंपेरेबल भी होता है, जिसकी वजह से सल्फर कार्बन के साथ डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, और इसी डी पाई पी पाई की वजह से इट विल फॉर्म द कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइसल्फाइड। यदि हम नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें, सपोज सेलेनियम, सेलेनियम ऑल्सो फॉर्म द डी पाई पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग विद कार्बन। परंतु जैसे जैसे इस एलिमेंट का साइज बढ़ता जा रहा है, इसके डी ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज करता जा रहा है। दैट इज वाई डी ऑर्बिटल की कार्बन के पी ऑर्बिटल के साथ जो ओवरलैपिंग होती है वो इफेक्टिव नहीं रहती है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन साइज। दैट इज वाई जो कार्बन डाइसिलेनाइड कंपाउंड होता है दैट इज लेस स्टेबल देन दैट ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। यदि अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैटिनेशन की बात करें, कैटिनेशन हमें पता है, कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग मींस एक एलिमेंट के एटम का अपने ही जैसे एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाना, जैसे कार्बन कैटिनेशन शो करता है। ये कैटिनेशन डिपेंड करती है एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ पर। जितनी ज्यादा एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, उतनी कैटिनेशन स्ट्रांग होगी, यानी वो एलिमेंट उतनी ज्यादा कैटिनेशन शो करता है। अब ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज देयर इज एन रिपल्शन ड्यू टू द लोन पेयर विल टेक प्लेस। इन लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होती है, जिसकी वजह से लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। दैट इज वाई जो ऑक्सीजन है उसकी कैटिनेट करने की पावर बहुत कम होती है। परंतु सल्फर की जो कैटिनेशन है इज हाई देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, इसलिए लोन पेयर जो रिपल्शन है वो इसके बॉन्ड स्ट्रेंथ को वीक नहीं कर पाती है। दैट इज वाई जो सल्फर है वो ऑक्टा एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, जिसको हम ओकर्ड क्राउन रिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ओकर्ड S8 रिंग या क्राउन रिंग शेप भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम इन एलिमेंट्स की देखें तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2 NP4, और क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज वाई जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट that is 6, and because they have the 2 electron less than the nearest noble gas, that is why they are able to gain 2 electrons, and that is why oxygen size छोटा होने की वजह से it will form
ऑक्साइड आयन हैविंग द -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यही कारण है -2 स्टेट होने की वजह से जितने भी जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं। ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा +2 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी देता है इन द कंपाउंड OF2। यहां पर ऑक्सीजन +2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की होती है। दैट इज वाई यहां पर ऑक्सीजन प्लस स्टेट में हो जाएगा और फ्लोरीन माइनस स्टेट में होगा। इसी तरीके से O2F2 में ऑक्सीजन +1 स्टेट में होता है। यदि हम पर ऑक्साइड्स की बात करें, पर ऑक्साइड्स जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहां पर ऑक्सीजन -1 स्टेट में होता है। इसी तरह सोडियम पर ऑक्साइड है, यहां पर ऑक्सीजन -1 स्टेट में होता है। यदि हम सुपर ऑक्साइड्स की बात करें, सुपर ऑक्साइड आयन होता है O2 नेगेटिव। जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की बात करें तो KO2, यहां पर ऑक्सीजन है -1 और पोटेशियम है +1। दैट इज वाई ऑक्सीजन किस स्टेट में हो गया, -12 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जितने, क्योंकि 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो हाफ फिल्ड हैं, दैट इज वाई the 2 electron can be shared with the 2 monovalent atoms. So the elements of this group also exhibit, because of sharing of 2 electron, it will also exhibit the +2 oxidation state. अब एक इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे हम डाउन टू ग्रुप जाएंगे वेकेंट d ऑर्बिटल अवेलेबल होंगे, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन Np से Nd में एक्साइट कर जाता है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहां पर कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बन जाती है 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की। दैट इज वाई 4 कैन फॉर्म द 4 बॉन्ड विद द 4 मोनोवेलेंट एटम। सो एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप also exhibit the +4 oxidation state। और इसके अलावा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन Ns से एक्साइट करके Nd में चला जाता है। सो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गए 6 एंड सो द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आल्सो एग्जिबिट द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट जैसे जैसे हम डाउन टू ग्रुप चलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। ये हमने नाइट्रोजन फैमिली में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। यही वजह है कि डाउन टू ग्रुप +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। दैट इज वाई जो पोलोनियम है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के ज्यादा कंपाउंड्स, ज्यादा स्टेबल कंपाउंड्स देता है इंस्टेड दैट ऑफ +6 कंपाउंड्स। इसी तरह से यदि हम बात करें कि जो सल्फर है वो SF6 तो फॉर्म करता है, परंतु सल्फर का SCl6 ये कंपाउंड स्टेबल नहीं है। अब क्योंकि सल्फर +6 तो देता है तो इसलिए SCl6 कंपाउंड भी इसका स्टेबल होना चाहिए, परंतु सल्फर SF6 में फ्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, सो इट कैन ऑल्सो एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द Ns ऑर्बिटल। दैट इज वाई इट कैन फॉर्म द SF6। बट क्लोरीन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपैरेटिवली कम है, दैट इज वाई it is not able to excite the 3s electron to the vacant 3d and so the sulfur do not form the SCl6 compound, या इसकी जो स्टेबिलिटी होती है SCl6 की वो बहुत कम होती है। ऑक्साइड्स की बात करें
इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 टाइप्स के ऑक्साइड्स बनाते हैं। एक तो है EO2 टाइप का ऑक्साइड जिसमें एलिमेंट +4 स्टेट में होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है। और दूसरा है EO3, E स्टैंड फॉर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, जिसमें एलिमेंट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। सपोज हम एग्जांपल लें सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं इनको। सल्फर डाइऑक्साइड जो एक गैसियस फॉर्म में अवेलेबल होती है। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, configuration is, outer configuration is 3s2 and 3p4। अब क्योंकि सल्फर को 2 बाइवेलेंट ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने हैं तो इसलिए ये मल्टीपल बॉन्डिंग शो करेगा। दैट इज वाई जितने बाइवेलेंट एटम हैं उससे डबल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हमारे पास होने चाहिए। तो यानी एक इलेक्ट्रॉन को हमें एक्साइट करना होगा 3p से वेकेंट 3d में। अब जितने बाइवेलेंट एटम हैं उतने हम पीछे से ऑर्बिटल्स छोड़ेंगे पाई बॉन्डिंग के लिए। एक जैसे हमने ये छोड़ा d पाई p पाई बॉन्डिंग के लिए, और एक और ये छोड़ा p पाई बॉन्डिंग के लिए। That is why in sulfur dioxide the sulfur undergo sp2 hybridization। यदि sp2 hybridization है तो शेप ट्राइएंगुलर प्लेनर होनी चाहिए, यानी सल्फर के 2 sp2 ऑर्बिटल ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ सिंगल बॉन्डिंग कर लेते हैं, और यहां से एक ये इट विल फॉर्म द p पाई d पाई बॉन्डिंग, p पाई p पाई बॉन्डिंग, और दूसरा इट विल फॉर्म द d पाई p पाई बॉन्डिंग। जो थर्ड p ऑर्बिटल है, थर्ड sp2 ऑर्बिटल ऑफ द सल्फर, इट विल फॉर्म ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर सल्फर डाइऑक्साइड इज पोलर इन नेचर। ये पोलर नेचर की होती है। अब क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर +4 स्टेट में होती है और इसकी +6 स्टेबल जो स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, दैट इज वाई सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम +4 स्टेट टू द +6 स्टेट। वो कैसे कन्वर्ट हो सकती है? बाई लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जो सल्फर डाइऑक्साइड है इट विल एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बट इस ग्रुप के यदि हम दूसरे एलिमेंट्स की बात करें, डाउन टू ग्रुप, क्योंकि +6 स्टेट की स्टेबिलिटी कम होती चली जाती है तो उसलिए उस एलिमेंट का +4 से +6 में कन्वर्ट होना डिफिकल्ट होता चला जाता है। दैट इज वाई डाउन टू ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस। इसलिए इनके ऑक्साइड का जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो डाउन टू ग्रुप डिक्रीज करता चला जाता है। अब यदि हम दूसरे ऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड की बात करें, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें 3 बाइवेलेंट एटम है तो 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, यानी सल्फर विल अंडरगो द सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ns orbital that will also get excited to the nd orbital। अब जितने ऑक्सीजन हैं उतने हमें हमें ऑर्बिटल छोड़ने हैं, p पाई बॉन्डिंग के लिए या p पाई d पाई के लिए। तो 3 बाइवेलेंट है ऑक्सीजन है
तो पीछे से हमने 2 तो ये छोड़ दिए, यानी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो गई, और एक हमने ये छोड़ दिया, दैट विल फॉर्म द पी पाई बॉन्डिंग. सो द सल्फर इन सल्फर डाइऑक्साइड अंडरगो द sp2 हाइब्रिडाइजेशन. ये जो तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या करेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर शेप में खुद को अरेंज करेंगे और ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्डिंग बनाएंगे, जिनमें से ये जो p ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड, ये सल्फर के साथ p पाई बॉन्डिंग करता है, और बाकी 2 जो d ऑर्बिटल है सल्फर के, ये ऑक्सीजन के p के साथ d पाई और d पाई बॉन्डिंग शो करते हैं. अब क्योंकि ये सिमेट्रिकल नेचर का है, दैट इज वाई जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है वो नॉन पोलर नेचर का होता है. ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट हैलाइड्स भी बनाते हैं, जैसे सल्फर है टेट्राहैलाइड्स भी बनाता है और हेक्साहैलाइड्स भी बनाता है. तो सबसे पहले हम टेट्राहैलाइड्स की बात करें. टेट्राहैलाइड्स फॉर एग्जांपल SF4. यहां पर सल्फर एटॉमिक नंबर 16, यदि हम आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 3s2 और 3p4 है. अब क्योंकि सल्फर 4 मोनोवेलेंट एटम के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए. उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन 3p से 3d में एक्साइट कर जाता है, और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाती है sp3d, यानी सल्फर SF4 बनाने के लिए sp3d हाइब्रिडाइजेशन शो करता है. और जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है तो हमें पता है जो शेप होनी चाहिए वो होनी चाहिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. लेकिन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, वो लोन पेयर कहां जाता है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, जिसकी वजह से जो इसकी ज्योमेट्री है SF4 की वो सीसा ज्योमेट्री हो जाती है इस टाइप से. यहां देखिए, यदि हम इस टाइप से ऐसे करें इसको, तो ये क्या हो गया, सीसा हो गया, जो बच्चों के लिए गार्डन में रखा होता है, सीसा ज्योमेट्री. यदि हम हेक्साहैलाइड्स की बात करें, हेक्साहैलाइड्स फॉर एग्जांपल SF6 की यदि हम बात करें, यहां पर वैलेंस शेल जो सल्फर है वो 6 मोनोवेलेंट एटम के साथ अटैच है, तो इसलिए सल्फर के वैलेंस शेल में 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए. तो यदि हम सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखें एक्साइटेड स्टेट में, तो वो क्या आ जाएगी, 3s1 3p3, और एक इलेक्ट्रॉन हमने क्योंकि 3s से भी एक्साइट कर दिया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई 3d2. सो हाइब्रिडाइजेशन SF6 में सल्फर की हो जाती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. और जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो जो शेप होती है वो बनती है ऑक्टाहेड्रल. द शेप ऑफ SF6 इज ऑक्टाहेड्रल. कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो SF6 है इट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड. SF6 कैन नॉट बी hydrolyzed while SF4 can. उसका रीजन क्या है, SF6 में सल्फर के सराउंडिंग 6 फ्लोरीन एटम्स हैं, सो दैट इज वाई
जो वाटर मॉलिक्यूल है इट कैन नॉट बी इजिली अटैक्ड ऑन द सल्फर, दैट इज वाई जो SF6 है वो हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता है। परंतु SF4 में ऐसा नहीं है, इसके सराउंडिंग में 4 फ्लोरीन एटम है, सो इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड।